बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त परमहंस गुरुजनों की, सर्व सुंदर साथ की है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की कहीं स्थापना पहली बार हुई हो, वो ये मंदिर परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी महाराज जी की इस दिल्ली आश्रम में इसके वार्षिक उत्सव के रूप में ये वैशाखी के आसपास का ही पर्व पड़ता है, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ, स्थापना दिवस। वैसे भी पंजाब में वैशाखी का अपना महत्व है। नया साल भी प्रारंभ हो रहा है और उन्हीं सभी अवसरों का संयोग बना करके परमहंस महाराज श्री ने मेरे ख्याल से इस मंदिर का नींव रखा, प्रारंभ किया। उसके बाद बने बाकी मंदिर। और इसके साथ साथ अभी कुछ हो गया, अच्छा, ठंडा लगने लग गया। भरी गर्मी में ठंडी का एहसास सीधा सीधा सिर पर एसी की ठंडक एकदम से आ जाए तो थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है। और इन दिनों सब जगह ही कार्यक्रम हुए। बायजूराज महारानी का प्राकट्य उत्सव ये वैशाखी में ही आना जरूरी नहीं है, पर तिथि का संयोग ऐसा बना तो इन्हीं दिनों ही वो दिन आ गए। और बीच में वर्तमान महामंगल परिधान के आचार्य का प्राकट्य दिवस भी आ गया। कई उत्सवों का संयोग बना। यहाँ रविवार भी हम ढूंढते हैं शायद, है ना? ऐसा ही ढूंढते हैं। तो रविवार भी आ गया। तो हम लोगों के साथ में तो बड़ी विचित्र लीला हुई। ब्रजरास जागरी 3 लीला की बातें हैं, ब्रज की लीला, क्योंकि वहां रास भी हो रहा था कल, तो मेरे ख्याल से महामंगल परिधाम में परसों रात को। और बायजूराज महारानी का प्राकट्य उत्सव विशेष करके महामंगलपुरी धाम में मनाया जाता है। और बायजूराज की प्राकट्य भूमि विशेष धोराजी में भी मनाया जाता है। और बायजूराज प्राकट्य उत्सव कमोबेश रूप में हर जगह ही मनाते हैं। सब हमारी आराध्या की तरह से है बायजूराज। बड़े धूमधाम से महामंगलपुरी धाम में मनाना प्रारंभ ही किया, बोलो ना।
और दौड़ करके, अच्छा उड़ करके जयपुर आना था तो उड़ने वाला साधन बंद हो गया तो दूसरी तरफ से उड़ना पड़ा, अहमदाबाद आना पड़ा। तो अहमदाबाद आते आते भी वहां भी उत्सव हो गया, सत्संग हो गया, सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, धूमधाम किया। फिर वहां से दौड़े उड़े, अहमदाबाद उतरते ही सीधा कार्यक्रम में मंच में जाकर बैठे, सॉरी जयपुर पहुंचे तो जो है जयपुर में सीधे मंच में जाके बैठे। और वहां से रात्रि को मंच से ही भागे क्योंकि देर हो रही थी, कार्यक्रम थोड़ा बरसात बरसुत भी हो गई तो कार्यक्रम पूरा हो जाता तब तक, लेकिन बरसात के कारण से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई। अभी बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था तो धीरे से मैंने इशारा किया मेरे को छोड़ दो स्टेशन। जैसे स्टेशन पहुंचे सामने से गाड़ी आई, बैठे और आपके सामने यहाँ पहुंचे। और सब जगह कहते हैं अभी तो कल विशेष है, आप रुक जाते, कल तो पूर्णाहुति आप रुक जाते। मैंने कहा भाई दिल्ली आश्रम का आनंद भी तो हमें लेना है, और हमारा, मैं तो कहता हूँ व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य रहा है कि तीनों चारों जगह अभी वो बैठा हुआ गला उठा नहीं है, करनाल में बैठा था ना, वो अब उठने का सोचता है फिर दबा देते हैं उसको, उसमें बोल कर बीच में इधरी भी गए। ये सब राज्य के लिए है। और ये भी सोचने लग गया अब कितने दिन बैठूंगा, उठ गया अपने आप। अब यहां से शाम को करनाल, कल कपड़े कपड़े धुलवा लेंगे थोड़े, परसों फिर चल पड़ेंगे, फिर उड़ान। अच्छा, परदेश में भी एक कार्यक्रम हो रहा है, शायद महाराज श्री भी बता रहे हैं। मेरे को तो थोड़ा ही फोन पे भी जा रहा है। मैंने सोचा ये वीजा ना लगे तो अच्छा, लग गया, क्या करें। नहीं, 3 दिन लग गए, मैं खुश हो गया था, मैंने शायद नहीं मिलेगा, 3 दिन 4 दिन लग गए मुझे। सब बोलते थे दूसरे दिन ही मिल जाता, मेरे तो मिला ही नहीं। मैंने कहा भला हो गया, और मिला तो और भला हो गया, कोई बात नहीं। बहुत सारे काम रह जाते हैं हमारे आश्रमों के, कई दिक्कतें आ जाती है, पर फिर भी सुंदर साथ की खुशी में शामिल होने का मौका है, इसमें भी कहीं न कहीं भलाई है। बहुत बातें हम लोगों ने सुनी, मुझे तो एक बात की और भी खुशी हुई, ऐसे कार्यक्रम में परम आदरणीय महाराज श्री का तो होता ही है। अरे इस बार मुझे कहीं लगा नहीं था कि परम आदरणीय हमारे समाज के जाने माने धर्मोपदेशक श्री हेमंत भाई भंडारी जी महाराज के दर्शन होंगे यहाँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो कल ही मुझे पता चला कि भंडारी जी महाराज आ ही गए, क्योंकि अभी घुटनों की सर्जरी कराई है, इसलिए हमेशा आते थे, हमेशा, कभी मेरे ख्याल से मेरे आने के बाद 1 साल भी नहीं छूटा। पर परिस्थिति उससे भी पहले से ही संभालते रहे करनाल में आकर के सुंदर साथ को, पर परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, न चाहते हुए भी हमें रुकना पड़ता है, परिस्थिति हमें रोकती है। और बराबर संपर्क में रहे हैं, बल्कि मैंने संपर्क कम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क बराबर किया है। और लास्ट में मैसेज आया कि कैसे करें, अब तो घर में भी चलना, मेरता में मंदिर में भी चलना मुश्किल हो रहा है। तो उत्सव में आकर के मैं सुंदर साथ के बीच नहीं जा पाया तो मेरे को दुख लगेगा। और विशेष करके हमारे
प्रिय भाई अनिरुद्ध भंडारी जी से संपर्क में रहे, क्योंकि इनको विश्राम देना भी जरूरी था। पर आज देख करके बड़ी खुशी हो रही है। आदरणीय हर्षल भाई जी भी अच्छी दौड़ा दौड़ी करके यहाँ पहुंचे हैं। इनकी टिकट भी नहीं थी, ये बाई बस ही आ गए। मैंने कहा सोना नहीं, बोलते स्लीपर की करा दी। और मेरे बाद में निकले, और पहले तो नहीं पहुंचे पर करीब करीब बराबर ही पहुंचे। मैं तो ट्रेन में फिर भी 2-3 घंटा सोया होऊंगा, उसमें भी बीच बीच में खटपट तो होती रही। और ये तो बस में कितनी नींद आती है मुझे नहीं पता। ये आए और उम्र हमारे से काफी बड़ी है। और आदरणीय पुजारी जी महाराज, यहाँ के स्थानीय पुजारी जी, मैं तो कहूँगा दिल्ली के सारे पुजारी जी, और हमारे बाबूजी भी शरीर को रिपेयर करके आ गए। ये करनाल मेले से मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले बाबूजी, बचपन में बड़ी गुलाट खाते थे हम, एक बार खा के देखूं, आ गए तो कुछ हो गया यहाँ जो नहीं होना चाहिए इस उम्र में। गुलाट खाना भी ठीक नहीं है, और ये यहाँ की हड्डी टूटना बहुत खतरनाक होता है। और ज्यादा नहीं है उम्र, अभी 90 के थोड़े हुए हैं। हाँ, 3 साल बाकी हैं, और आगे 90 से आगे 10 साल और 10 दिन 13-14 साल, सेंचुरी जो पता नहीं, और फटाफट ठीक हो गए। और मुझे ये जान करके ये कहते हुए खुशी होती है, कुछ दिन पहले 15-17 दिन पहले मेरे ख्याल से कुल्ली की हड्डी में क्रैक आ गई, और करनाल मेले में पहुंच करके कुर्सी संभाली पूरी। और आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं छेड़ूंगा बाबूजी को यहाँ पहुंचने के बाद फोन करके, तो सामने बाबूजी बैठे थे, मैं क्या छेड़ूंगा। तो हमारे आदरणीय श्री बाबूजी ब्रिजमोहन जी मेरे ख्याल से इस मंदिर के संरक्षक भी हैं, और मेरे साथ तो बहुत यात्राओं में मुझे लेकर के चले हैं। बहुतों को गलत फहमी भी होती है बाबूजी को लेकर के, ये मजे करते हो महाराज जी के पैसों में, पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अधिकतर यात्राओं में मेरी टिकट बाबूजी करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है नहीं बाबूजी ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, पहले तो सारी टिकट ही करते रहे, फ्लाइट की हो, फर्स्ट एसी की हो, किसी की भी टिकट हो, कहीं की भी हो, टिकट यही खरीदने का काम, पैसा पे यही करते थे। और अब भी कहते हैं महाराज जी पे आप करके ले लीजिए और हिसाब मैं पे करूंगा आपको। पर मैं कई बार मना करता हूँ, बाबूजी आप अपनी टिकट का पैसा दे दो, मैं इसीलिए संबोधन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, बाबूजी ब्रिजमोहन जी खाली होते हैं ना, ट्रेन में बैठे हैं ना, तो ऐसे ही सोते नहीं हैं, जब चालू रहता है। जब देखिए व्यक्ति सामने होता है, शायद हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते, पर भजन भक्ति की कीमत अनमोल है जो ये करते हैं, इसलिए मैं संबोधन करना चाहता हूँ। गृहस्थ होना गुनाह नहीं है, पर गृहस्थ में रह करके सदगृहस्थ होना, भजन सुमरन सेवा पूजा, घर में होते हैं तो सेवा पूजा हमेशा अपने हाथों करते हैं, आज भी करते हैं। पत्नी को गए शायद 25 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 27-28 साल, अभी 12-13 मई को ये कार्यक्रम कुछ करते हैं, तो हमेशा करनाल में करते हैं। अब कोशिश करते रहे अभी तक कि मुख्य स्थानों में कहीं भी कार्यक्रम हो मैं जरूर पहुंचूं, चाहे वो नवतरपुरी धाम, चाहे महामंगलपुरी धाम। इस बार मैंने रोक दिया, ना जाओ,
क्योंकि आपका शरीर अभी पूर्णतः सेट नहीं बैठा है। थोड़ा सा दिल छोटा कर लिया था मेरे साथ वैसे, लेकिन मैंने कहा नहीं बहुत ना प्लीज अभी मत चलो। आदरणीय सुंदर शाह जी, माताओं, बहनों, भाई, हाँ हमारी विदुषी बहन जी क्या नाम था, वृंदावन से आई हैं, पूजा और सुंदर शाह जी, महामती स्वामी श्री कान्या जी महाराज, बाईजू महारानी जी, क्योंकि इतने पारायण रखे हैं, प्राण्या जी तो हमारे यहाँ दर्शन रखें, और बाईजू महाराज जी का प्राकट्य कल ही था, तो हम उनको भी स्मरण कर रहे हैं। और हमारे सम्मुख विराजमान हैं परमहंस महाराज श्री, जिनके कर्तव्यों से इस मंदिर की स्थापना हुई है। रामरतन दास जी महाराज जी बाबा देवराम साहब जी के सम्मुख बैठ करके मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। सुंदर शाह जी, मुझे भंडारी जी कह रहे थे कि माइक रखने के बाद कहते महाराज जी सॉरी, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल पड़ा, मुझे शहरी, मैं मनी मन को मुझे शहरी क्यों कहते, उससे ज्यादा बड़े बार तो मैं बोलता हूँ। पर मैं आप सबसे ये सब साक्षी में रख करके, आप अपने हृदय में हाथ रख करके खुद को पूछ डालिए, हम क्या असल में सुंदर साथ जो गुरुजन चाहते थे, छटपट ना करो, जो श्री जी चाहते रहे हैं, जो बाईजू महाराज जी की सेवा का भाव था, और जो रामरतन दास जी महाराज जी ने तपस्या करके, बाबा दयाराम साहब जी ने तपस्या करके, और कितनी कठिन परिस्थिति में धर्म की स्थापना की है, आज हम उसकी कीमत को समझ पा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हम तो परम धाम कहां से आए और कहां जाना निश्चित, अच्छी बात है, निश्चित है, बुरा नहीं है, पर हकीकत में जाने लायक हैं हम। मैं आज युवा भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये इसके माध्यम से, ये हमारे क्या नाम प्रियांक बाबू, हाँ, मीडिया के माध्यम से विश्व भर में हमारी बातें फैलाते हैं। हमें संसारिक गंदगी में फिसलना कितना सरल लग जाता है। हमारे गुरुजनों ने क्या कीमत चुकाया है धर्म के लिए, आप सब समझ सकते हैं। अभी तक की चर्चा सुनी है, महामती स्वामी श्री प्राणा जी को कितना कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। सदगुरु महाराज, विचार कीजिए, बालबाई का कैसा रोल रहा है। प्रणाम जी। हालांकि शायद और वितकों में लिखा होगा, लाला सिंह महाराज ने उद्धृत तो नहीं किया इस चीज को कि मेहराज ठाकुर आ जाएं और प्रणाम स्वीकार न करो, शायद ऐसा वर्णन शायद लाला सिंह महाराज ने नहीं किया, पर बाकी वितकों का भी सहारा लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो ये चीजें आती हैं। क्या प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, इतने मतलब भरोसेमंद नहीं थे क्या? आकर के क्या
सदगुरु महाराज को पता नहीं था कि बिहारी जी का स्वभाव कैसा है, कि आकर के उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है। और मेरा स्थान ठाकुर महामती प्राणनाथ जी गलत तो है, धन हड़प करके बैठ जाएंगे। और बालबाई भी, कहने का मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में भी कठिनाई आती है, ये प्रेरणा देना चाहते हैं चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, धर्म के मर्म को समझने वाले सुंदर साथ को डिरेल होने की जरूरत नहीं है, अपने मार्ग से उतर जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आज की बात भी करना चाहूंगा। महाराज श्री रामरतन दास जी, मेरे ख्याल से झंडू दत्त क्या नाम था, एक ब्राह्मण परिवार के बालक, जन सामान्य की तरह से पैदा हुए और तपस्या करने पर आज भी सुंदर साथ उनको गए कितने साल, कौन से सन में, 64 में 10 अक्टूबर 1964 है। धामगमन की बात पूछ रहा हूँ, समाधि बात में बता रहा हूँ। 10 अक्टूबर को मेरे ख्याल से उन्होंने इस लीला को संवर्ण कर लिया था। लेकिन आज भी सुंदर था, उनकी तप का बल है, उनकी तप का बल है। आज भी सुंदर साथ और भाविक जन उनका सानिध्य अनुभव करते, कई बार ऐसा अनुभव होता रहा है। सुंदर साथ को ऐसा लगता है हमारा हाथ पकड़ करके महाराज जी हमें ले जाकर पहुंचा रहे, कठिन परिस्थितियों में डलते हुए भी महाराज जी को स्मरण करके उस परिस्थिति से निकल पा रहे हैं। भाई पंचकोटि देह ही तो है, हमारी तरह ही तो वो भी थे। और जबकि हम क्या हैं, थोड़ी सी क्या बात आ गई वहीं फिसल गए। धर्म के सैद्धांतिक स्तर को कहीं ना कहीं ताक पर रख करके चल पड़े, और जब कभी जरूरत पड़े तो धर्म के ठेकेदार बनकर के सामने खड़े भी हो गए। मैं खास करके पंजाब सुंदर साथ को गया, क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र है और ज्यादा विकृति आ रही है, आप सब समझ रहे हो। पर ये मजाक का विषय नहीं है और बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है समाज को, और अंत में जाकर छटपटाने से कुछ नहीं होने वाला। जबकि यहां बैठे आप सब जानते हैं महाराज श्री जवाहरदास जी, परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी, जिनकी परमधाम की चर्चरी के चित्रपट है ना, जितने प्रामाणिक हो सकते हैं ना, एकदम एक एक चीज सटीक, उसको देख करके ऐसा लगता है महाराज श्री स्वयं देख करके बना रहे हैं। उनका तप कम नहीं रहा है। मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, सज्जनों, सुंदर साथी, अब मैं सीधा कह दूं, शायद किसी को बुरा लगे, नहीं मानना बाबू, हकीकत है। महाराज श्री जवाहरदास जी भी गृहस्थ रहे हैं, बालक भी था उनका, नहीं बचा अलग बात, गृहस्थ थे। तो गृहस्थ बनने से गड़बड़ हो जाती, खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं लकीर के फकीर हो जाओ तो फिर साधु बनो तब भी खत्म है। कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि गृहस्थ ना बने, विवाह ना करे तो परमधाम का पात्र बन जाएगा, ना ना, कहीं नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता। तो गृहस्थ बन करके
सदगृहस्थ रहें, गृहस्थ के धर्म का पालन करते करते भी स्वधर्म को समझ करके चलने का प्रयास करें, तो इतनी बैठे घर जाके धाम हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। ये जब कहा जाता है ना, तो बहुत सारे संत साथ कुछ कुछ बोलने लगे, मेरे को तो महाराज जी आते हैं, मेरे को तो फलाना होता है, भिजड़ा होता है। ये फिर वहां शंका उत्पन्न हो जाती है। जिन पाया तिन माहे समाया, राख तजोर छिपाई हो, तो ऐसा बोला नहीं जा सकता है। ये बोलना ठीक नहीं है। जिसको कुछ मिलता है ना, वो बोल ही नहीं सकता। शास्त्र भी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि ये अनुभूति कैसी होती है, तो कहते हैं मुका स्वादनवत। गूंगा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने का सहयोग कहीं नहीं बना, और अचानक ठंडे ठंडे रसगुल्ले मिले, स्पंजी खाया, अब उसको कितना आनंद आता होगा। गूंगा है, मुख नहीं गूंगा, अब कैसे बोलेंगे? भक्ति की पराकाष्ठा कुछ ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, वो बोल ही नहीं सकता। अरे जो बोलता है वहां शंका हो जाती है। और ये संभव है, असंभव नहीं। शास्त्र फोक नहीं है, बेकार नहीं है। और वो जो आनंद है ना सुंदर साथ जी, ये फिसलने वालों को कैसे पता चले? बहुत अनमोल जीवन है प्यारे सुंदर साथ जी। आज भी संत गुरुजन न दिन भूख न रात को नींद, भागे भागे चलते हैं। ऐसे हमें भी आराम करने का मन करता है, एसी चलाकर सोते रहते हैं। सदानंद जी महाराज जी देखो, 1 मिनट नहीं रुकते थे। इसलिए मेरे सुंदर साथी, करना हो तो मौका है, नहीं करना हो तो निकल जाएगा। छटपटाओगे, पछताओगे, क्या पछताएंगे, पछताओगे तो क्या होगा? पछताएंगे, पर बहुत बड़ा मूल्य चुकाने के बावजूद हम वापस ये स्थिति में आने पाएंगे, ये ध्यान। आप सबने वाणी का पाठ किया, परसों से भंडारी जी आप सबके बीच रहे, कल भी चर्चा हुई होगी, सवेरे भी। और मुझे जहाँ तक पता है, हमारे कार्यकर्ता जनों से कहीं कहीं पता चली जाती, निकली जाती, सुनाते तो नहीं है, पर मैं निकाल देता हूँ। कई रात्रि के 2 बजे घर पहुँचे, तो कई रात्रि यहीं बिताई बिना सोए, भजन कीर्तन आनंद उत्सव को 4 चांद लगाते हुए, और सवेरे 5:30-6 बजे घर की तरफ जाकर के थोड़ी देर पीठ को सीधी करी कि नहीं करी, और हमारे जैसे फोन खटका देते हैं तो उठा लेते हैं, फिर है ना, तैयार होकर के फटाफट यहाँ आ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे ही लकीर के फकीर हैं, लेकिन लकीर के फकीर होने वालों की संख्या बढ़ती दिखाई देती है, तो हमें चिंता होने लग जाती है। हम सावधान रहें। बहुत अनमोल समय हमारा ऐसी चीजों पर हमारा निकाल दें, गुजार दें, तो बहुत बड़ा पाप होगा। और जिसको हमारे आने वाली पीढ़ी, आपके ही बाल बच्चे, बेटे पोते पड़पोते भुगतते रह जाएंगे, क्या ऐसा हम चाहेंगे? तो इसीलिए हमें सावधान करना है। परमहंस महाराज के श्री चरणों में बैठ करके जो एक अलग किस्म की उनकी तपस्या का फल है, शीतलता का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। आ रहा है समय, मेरे ख्याल से 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक विशेष उत्सव जो
महाराज श्री स्वयं अपने गुरु की स्मृति में किया करते थे। गुरु जी श्री राजनारायण दास जी महाराज जी की स्मृति में किया करते थे। वो उनका प्रचलित किया हुआ उत्सव वो इस बार तिथि के अनुसार होता है। मेरे ख्याल से 30 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक वो कार्यक्रम होने वाला है। मैं क्योंकि आधिकारिक रूप से वहाँ की सूचना हमारे देंगे, पर वो भी हमारा आश्रम है। हाँ जी, अच्छा दे भी गए। अब मैं नहीं सीखा था ना, तो कल आपको दे ही गए, पर हमें सावधान भी रहना, पहुंचना भी है, कार्यक्रमों में चार चांद लगाना भी है। और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एक ही है, हम सजग रहें। केवल ये कहने से नहीं होता कि हम परम धाम से आए, परम धाम जाना, परम धाम के 64 खंड गिन लिए, है ना, मूल मिलावट के अंदर के हीरा लसनिया गोमाती के मूर्ति पाने परवाल पढ़ लिया। और महाराज जी ने दूसरी राय कह दिया, हनुमान चालीसा की तरह से मेरे सागर का पाठ कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं लोग। कोई जन्मे तो वही पाठ, कोई मरे तो वही पाठ। जब हम छोटे थे ऐसा नहीं था, ये प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या मूल मिलावा का पाठ नहीं होना चाहिए? हम करते हैं, सच्ची करते हैं। आप लोग भले महीने में एक दिन करते हैं, करते तो नहीं, महीने में हर सप्ताह ही करते हैं गोष्ठी में। चलो, तो हम लोगों ने पर नहीं के समान है। अब आप सीधा ही बता दीजिए, आप हाथ उठाइए, मूल मिलावा कितने को याद? बिना देखे हाँ फटाफट पाठ कर सको, डर लगता है भूल जाए। और मेर सागर में हाथ उठाओ कहेंगे तो मैं भी उठा लूं। हाँ जी, पर प्रचलित नहीं है ना भैया, ये कहना मेरा। तो उसको प्रचलन में लाने की कोशिश ही नहीं करते। क्या मेर सागर का ही महत्व है? मूल मिलावा का महत्व उतना नहीं है क्या मेर सागर का? क्या मूल मिलावा का पाठ का प्रचलन बने तो उसमें कोई ताकत ही नहीं है क्या? क्या प्रकटवाणी कुछ नहीं है? मैं कहता हूँ सबसे ताकतवर तो प्रकटवाणी है। निज नाम के बाद किसी में ताकत है तो प्रकटवाणी। एक पहला पितक कहें तो निज नाम, और दूसरे पितक के रूप में तो प्रकटवाणी, और सारा सिद्धांत तो उसमें समाहित है। अब मेरे को जब भी माइक देते हैं तो घड़ी, चलो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कड़वी लगती है तो घड़ी भी ज्यादा दिखती है, पर बाबू ये व्यर्थ नहीं है, ध्यान रखने की बात है। आइए हम सभी मिलकर के अखंड पारायण, 5 अखंड पारायण जगह छोटी होते हुए भी एक उत्साह के साथ हम करते हैं।